हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 7th का फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज हम उसका जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 की क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट है 1/2 ऑफ। अब पहला पार्ट क्या है हमारे पास? 24। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये चीज़ याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 24 वन ज़ा 24 अपन 2, 2 वन ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। इसका आंसर जो है वो हमारे पास 12 आ गया। सेम इसी तरीके से अब सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास 46 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 46, 1/2 ऑफ 46। डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 46 वन ज़ा 46, 46/2, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इसका आंसर जो है वो हमारे पास 23 आ गया डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास पार्ट नंबर बी जो है, ए पार्ट के 2 पार्ट्स हो गए। पार्ट नंबर बी जो है वो हमारे पास 2/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास 18। अब 2/3 जो है मल्टीप्लाई बाई 18। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें अपोजिट साइड भी रिड्यूस कर सकते हो, यानी काट सकते हो। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो अगर इजीली करना हो तो। हम 3 1 ज़र 3, 3 6 ज़र होता है 18 एंड 6 2 ज़र होता है 12। इस तरीके से भी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 2 ज़र होता है 36, 36/3, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3 एंड 3 2 ज़र 6। यहाँ पर भी 12 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट जो है इसका 27 है, तो हमारे पास 2/3 ऑफ करना है मल्टीप्लाई बाई 27। 3 1 ज़र 3, 3 9 ज़र होता है 27 एंड 9 2 ज़र होता है 18। इसका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी के हमारे पास जो है 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट जो है वो हमारे पास 3/4 ऑफ जो है 16 का निकालना है। अब 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16, अपोजिट साइड वाले इनको रिड्यूस कर सकते हो। 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16 एंड 3 4 ज़र होता है हमारे पास 12 आंसर। अब जो है हमारे पास 3/4 ऑफ 36, 3/4 ऑफ 36, 3/4 मल्टीप्लाइज 3/4 मल्टीप्लाई बाई 36। अब यहाँ से 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36, यहाँ पर 9 3 ज़र 27 इसका आंसर आ सकता है। चलिए अब हम पार्ट नंबर डी जो है लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 4/5 मल्टीप्लाई बाई 20, 4/5 ऑफ 20, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, फिर 4 4 ज़र होता है 16। आंसर इसका आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम 4/5 ऑफ 35, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 35, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, अब 7 4 ज़र होता है 28। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये रहे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 6 बताता है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई भी करना है और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। आगे वाला मिक्स्ड है, सबसे पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। यह आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 5 25 प्लस 1, फिर इसके साथ प्लस करना है। 25 प्लस 1 कितना हुआ? 26/5। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 ज़र होता है 18, कैरी 1, 3 2 ज़र 6 और 1 कितना होता है? 78, 78/5। अब अगर इसको मिक्सड में करना होगा कन्वर्ट, 5 का टेबल पढ़ लेते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, यहाँ पर बचा 20, 5 और 2, 5 5 ज़र होता है 25 और बचा हमारे पास रिमाइंडर 3। क्वेश्चन हमारे पास 15 आ गया। क्वेश्चन हमारे पास 15, रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 3 आया और डिवाइज़र जो है वो हमारे पास
5 आवर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। ये सेम मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। अब हमारे पास यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 3। चलो अब मिक्सड में से इम्प्रॉपर में इसको करेंगे एंड देन उसके बाद मिक्सड से इम्प्रॉपर और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते। 6 4 ज़र होता है 24 प्लस 3 कितना होता है 27/4। 27/4 हमारे पास आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 7 ज़र होता है 35, कैरी 3, 5 2 ज़र 10 और 3 होता है 13, 135/4। अब 4 का टेबल जो है 135 तक पढ़ना है। 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र होता है 12, 4 3 ज़र 12। तो बचा यहाँ पर 1, यहाँ पर बना 15, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 और रिमाइंडर जो है वह हमारे पास 3 बचा लास्ट पे। यहाँ पर जो है क्वोशंट हमारे पास 33 आ गया और रिमाइंडर जो है वह हमारे पास 33 3/4। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 7 2 1/4। तो चलिए अब हम इसको मिक्सड में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2/4, 4 2 ज़र 8 प्लस 1 कितना हुआ 9, 7 मल्टीप्लाई बाई 9/4, 7 9 ज़र होता है 63, 63/4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4। तो बचा 4 15 ज़र 15 4 ज़र होता है 60। हमारे पास बचता है 3। हमारे पास क्या है 15 क्वोशंट आया। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारे पास 3 डिवाइज़र 4। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 4/6 1/3 हमारे पास। तो 6 3 ज़र 18 प्लस 1 कितना हुआ 19, 4 मल्टीप्लाई बाई 19/3, 4 9 ज़र होता है 36, 4 9 ज़र 36, 36 कैरी 3 रहा, 4 1 ज़र 4 और 3 होता है 7, 76/3। अब यहाँ पर 3 2 ज़र 6 बचा 1 16, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र होता है 15, 25 ज़र 3 5 ज़र 15, 25 हमारे पास क्वोशंट आया। रिमाइंडर जो है वह हमारे पास 1 बचा और डिवाइज़र हमारे पास 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब पार्ट नंबर हमारे पास 19 आया और जो है डिवाइज़र जो है रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 2 आया, डिवाइज़र हमारे पास 4 है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब पार्ट नंबर F है 3 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मिक्सी से इम्प्रॉपर में सबसे पहले इसको करते हैं। 5 3 ज़र होता है 15, 15 प्लस 2 होता है 17/5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 7 ज़र होता है 56, 8 1 ज़र 8 और 8 और 5 होता है 13, 136/5। अब अगर इसको 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र होता है 10 और यहाँ 10 यहाँ पे 36 बचा एंड 5 7 ज़र 35, 5 7 ज़र 35, 1 बचा 27, 1 रिमाइंडर और 5 डिवाइज़र। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मिलता जुलता है। 1/2 ऑफ जो है हमारे पास 2 पार्ट्स दिए गए हैं 2 3/4। आपको पता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 3/4। अब मिक्सिड को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में तो फिर देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 4 2 ज़र 8 प्लस 1 11, 8 प्लस 3 होता है 11, 11/8, 11/4 सॉरी मैंने 8 लिखा और 4 2 ज़र होता है 8 एंड 11 1 ज़र 11। अब इसको मिक्सड में भी ला सकते हो आप। 8 1 ज़र होता है 8, हमारे पास 1 क्वोशंट और 3 रिमाइंडर और 8 डिवाइज़र आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट हमारे पास 4 2/9 करना है। 1/2 का करना है 4 2/, मल्टीप्लाई बाई 4 2/9। अब चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 4 ज़र होता है 36 प्लस 2 कितना होता है 38। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 38/9
9, 9 2 ज़र होता है 18 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 38 1 ज़ा 38। अब इसको आप मिक्सड में ला सकते हैं, अगर लाएंगे नहीं तब भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये रिड्यूस भी हो सकता है, 2 से रिड्यूस करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2 बचा 1 18, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 19/9 आ गया। अब आप चाहें इसको मिक्सड में ला सकते हैं, क्योंकि आपको मेथड समझ आ गया। 5/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 5/6। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, चलिए 6 3 ज़र होता है 18 + 5 होता है 23/6। 5/8 मल्टीप्लाई बाई 23/6। 5 3 ज़र होता है 15 एंड 5 2 ज़र होता है 10, 10 और 1 कितना होता है 11, 115 एंड 8 6 ज़र होता है 48। अब इसको आप मिक्सड में भी ला सकते हो या ऐसे ही आंसर्स रख सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 5/8 ऑफ 9 2/3। अब यहाँ पर इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई, यह सबसे पहले मिक्सड से इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। 5/8 मल्टीप्लाई बाई 9 3 ज़र होता है 27 + 2/3। 27 + 2 होता है 31, सॉरी 23 29 मल्टीप्लाई बाई 5/8 एंड 20, 8 3 ज़र होता है 24, 5 9 ज़र होता है 36, 5 9 ज़र होता है 45 एंड 5 2 ज़र होता है 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, 145/24। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी, मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें, और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे।